डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट, और दो सब क्वेश्चन है जिसका पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन बाय यूजिंग डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो लेफ्ट साइड है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसे कंसिडर कर लेते हैं f ऑफ x। लेट f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अब क्योंकि इसे हमें π/2 प्रूव करना है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स को π/2 प्रूव करना है, इसका मतलब ये है कि हमें f ऑफ x को π/2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें डेरिवेटिव का भी इसमें इस्तेमाल करना है, इसलिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में हमको मिलेगा d/dx f ऑफ x, यानी हमें d/dx अप्लाई करना है दोनों साइड में, और राइट साइड में मिलेगा d/dx tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। चलिए इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो हमें सेपरेट करने के बाद मिलेगा d/dx tan इनवर्स x प्लस d/dx कॉट इनवर्स x। अब आपको यहाँ पर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के डेरिवेटिव के ज़ाब्ते पता होने चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे tan इनवर्स का ज़ाब्ता होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ज़ाब्ते आपको याद रखना है। tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हमें पहला जो टर्म है इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस साइन यूज़ करके आपको कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव लिखना है। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू अब आप यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स में रख दे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ, दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो जब एक दूसरे के मुज्जा दो टर्म होते हैं और जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमको 0 मिलता है, क्योंकि जैसा कि a प्लस नेगेटिव a 0 होता है, वैसे ही 1 प्लस नेगेटिव 1 ये भी 0 होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन दोनों का एडिशन हमको 0 मिलता है। इनका एडिशन हमको 0 मिल गया। इनका एडिशन 0 मिला मतलब हमको f ऑफ x का डेरिवेटिव 0 मिला यहाँ पर। तो f डैश x, जिसे डेरिवेटिव ऑफ f(x) कहा जाता है, f डैश x यानी डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो f डैश x हमको यहाँ पर 0 मिल गया, और f डैश x 0 है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ x ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप ये बात याद रखिए कि जब किसी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको 0 मिलता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मिलता है। लेकिन अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन 0 है। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। f(x) कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है। तो हमने जो f ऑफ x कंसिडर किया था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये कांस्टेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम कंसिडर करते हैं लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, यानी f ऑफ x को हम एक कांस्टेंट लेटर यूज़ करके डिनोट कर लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू सपोज c, f ऑफ x इक्वल टू c, c यहाँ पर कांस्टेंट है। तो f ऑफ x की वैल्यू c है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए f ऑफ x की वैल्यू हमको c मिलेगी। अगर x इक्वल टू सपोज 5 है तो f ऑफ x c मिलेगा, x इक्वल टू 1 है तो भी f ऑफ x हमको c मिलेगा, x इक्वल टू अगर 0 है तब भी हमको f ऑफ x c मिलेगा। x की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f ऑफ x इक्वल टू c, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि f(x) कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नंबर रखता हूँ तो तब भी f ऑफ x की वैल्यू हमको c ही मिलेगी, क्योंकि f ऑफ x कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, सपोज़ या अपनी तरफ से पुट करता हूँ x इक्वल टू 1। अब अभी भी आपने देखा कि x की हम कोई भी वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो हमको c मिलता है। x2 होगा तब भी c मिलेगा, x5 होगा तब भी c मिलेगा, और अगर x की वैल्यू 1 है तो तब भी हमको f ऑफ x c मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, c मिलेगा। f ऑफ x इक्वल टू c, देयरफॉर f ऑफ 1 इक्वल टू c।
अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बाय क्वेश्चन 1 ये है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हमको मिलेगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 और कॉट इनवर्स 1 की वैल्यूज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स 1 होता है π/4 के इक्वल और कॉट इनवर्स 1 होता है ये भी π/4 के इक्वल होता है। ये बात आप जब हमारा मैथ फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर शुरू होगा तो उस वक्त आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे। हालांकि ये सब हमने 11 क्लास में भी सीखा था। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4 की इक्वल यानी 45 और कॉट इनवर्स 1 ये भी 45 होता है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दें, आपको मिलेगा यहाँ पर एफ ऑफ 1 इक्वल टू π/4 प्लस π/4। अब जब आप इसे दोनों को ऐड करेंगे तो 45 और 45 होंगे 90 और 90 का मतलब होता है π/2। आप इसे ऐसा सॉल्व कीजिए या फिर दोनों के बेस एक जैसे है तो इसका आंसर हमको मिलेगा 2π/4। 2π/4 मतलब π/2। तो यहाँ हमको मिलता है एफ ऑफ 1 इक्वल टू π/2। एफ ऑफ 1 इक्वल टू π/2 लेकिन एफ ऑफ 1 तो सी के इक्वल था, यानी हमको यहाँ पर मिल गया c इक्वल टू π/4, c इक्वल टू π/2। और अगर c इक्वल टू π/2 है इसका मतलब है कि एफ ऑफ x इक्वल टू सी, एफ ऑफ x इक्वल टू सी यानी एफ ऑफ x इक्वल टू हमको π/2 मिल गया। और एफ ऑफ x की वैल्यू बाय क्वेश्चन 1 क्या थी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और यही हमको प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन प्रूव कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सब क्वेश्चन है यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करना है यहाँ पर भी। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको मिलेगा d/dx एफ ऑफ एक्स इक्वल टू d/dx सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसे आप सेपरेट कर दें तो सेपरेट करने के बाद मिलेगा d/dx सेक इनवर्स एक्स प्लस d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर आपको सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स इन दोनों के ज़ाब्ते पता होने चाहिए। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दें। इस तरह से आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। फिर प्लस साइन यूज़ करना है और कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव लिखना है। तो कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू भी आप यहाँ पर रख दें। तो ये वैल्यू रखने के बाद आपको मिलेगा -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से आप देखिए यहाँ पर जैसा कि पहली एग्जांपल में हुआ था, दोनों टर्म सेम है लेकिन दोनों की साइन अलग अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और जब अपोजिट साइन की सेम टर्म को हम ऐड करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 0। तो यहाँ पर भी दोनों का एडिशन हमको 0 मिलेगा। एडिशन 0 मिलेगा मतलब हमको यहाँ पर फिर से f' x की वैल्यू 0 मिल गई, जैसा कि हमें इससे पहले के क्वेश्चन में, इससे पहले की एग्जांपल में मिली थी। तो f' 0 है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स ये कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, बिल्कुल वैसे जैसा हमने पहले किया था, लेकिन इस बार हमें x इक्वल टू 2 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू c है और x की किसी भी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स c के बराबर है। x की किसी भी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स है c, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 2। तो देखिए जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए एफ ऑफ x की जगह पे हमने एफ ऑफ 2 हासिल किया। जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो एफ ऑफ 2 हमको c के इक्वल मिलेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स सी है इसलिए एफ ऑफ 2 c मिलेगा। और एफ ऑफ एक्स कितना है, यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू सेक इनवर्स 2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2। और सेक इनवर्स 2 कितना होता है, सेक इनवर्स 2 होता है π/3 यानी 60 और कॉसेक इनवर्स 2 होता है π/3 यानी 30। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दें तो आपको यहाँ मिलेगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू π/3 यानी सेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/3 प्लस कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6।
π/3 का मतलब होता है 60, π/6 का मतलब होता है 30। 60 और 30 90 बन जाएंगे, 90 यानी π/2। तो यहाँ आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों का बेस लिखिए। देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा 2π/6 प्लस π/6, यानी 2π प्लस π 3π/6 मिलेगा, और 3π/6 कुल मिला के यहाँ पर हमको π/2 मिलता है। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको π/2 मिलेगा। तो यहाँ हमने हासिल किया कि π/2 ये वैल्यू है f(2) की, और f(2) तो c के बराबर है। ठीक है, f(2) c के बराबर है, यानी c की वैल्यू हमको मिलती है π/2 के बराबर। यानी हमने यहाँ पर f(x) = π/2 हासिल कर लिया। f(x) = π/2 है, इसका मतलब क्या है, f(x) है हमारे पास सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x। तो सेक इन्वर्स x कॉसेक इन्वर्स x, इसकी वैल्यू हमने π/2 के बराबर हासिल की। तो चलिए इसे हम यहाँ लिख लेते हैं इस बॉक्स में। तो हमने यहाँ प्रूव कर लिया सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x = π/2। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका पहला क्वेश्चन है y = tan इनवर्स log x। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम दिया हुआ फंक्शन लिख लेंगे, गिवन y = tan इनवर्स log x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा dy/dx, और राइट साइड में d/dx tan इनवर्स log x। अब आपको tan इनवर्स का ज़ाब्ता पता है, tan इनवर्स का ज़ाब्ता होता है 1/1 + x²। लेकिन ये tan इनवर्स x नहीं है, यह है tan इनवर्स log x। यहाँ पर x की जगह पर log x है, तो यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से, tan इनवर्स x की जगह यहाँ tan इनवर्स ब्रैकेट है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में कोई दूसरा फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पर log x है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू d/dx ब्रैकेट। अब यहाँ ब्रैकेट में जो कुछ भी है वो आपको फिल कर देना है, जैसा कि यहाँ पे log x था। तो tan इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना है ये इस तरह से। तो ये जो tan इनवर्स log x है, इसका डेरिवेटिव हमको मिलेगा 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लिकेशन में d/dx ब्रैकेट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर है log x, तो log x फिल कर देते हैं। तो ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो गया दिया हुआ फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद आपको फिर से सॉल्व करना है इस पार्ट को, यानी डेरिवेटिव ऑफ log x को। तो आपको पता होना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x हम यहाँ पर रख देंगे, यानी हमको अगली स्टेप में मिलेगा 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1/x। 1/x ये log x का डेरिवेटिव है, और ब्रैकेट में तो वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसे थोड़ा तरतीब से हम लिख लेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1/x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 6 का ये पहला सब क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है y = cosec इनवर्स e⁻⁻x। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। गिवन फंक्शन लिखिए पहले, y = cosec इनवर्स e⁻⁻x। इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dy/dx = d/dx cosec इनवर्स e⁻⁻x। ठीक है, अब यहाँ पर cosec इनवर्स का ज़ाब्ता यूज़ कीजिए। तो cosec इनवर्स का डेरिवेटिव होता है d/dx cosec इनवर्स x की जगह यहाँ पर ब्रैकेट है, तो cosec इनवर्स ब्रैकेट ये होता है -1 ब्रैकेट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर -1, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव। यहाँ ब्रैकेट x की जगह पर है, x की जगह पे ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमने डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट लिखा। तो cosec इनवर्स का डेरिवेटिव हम यहाँ पर लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने यहाँ फार्मूले में लिखा हुआ है। ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। तो हमको cosec इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव मिलेगा 1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर -1, और मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में है e⁻⁻x e⁻⁻x e⁻⁻x। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिख लिया cosec इनवर्स e⁻⁻x का, जो इस तरह से हमको मिलेगा। अब देखिए अगली स्टेप के अंदर ये पार्ट एज इट इज़ होगा, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बस।
तो पहले पार्ट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। हमने लिख लिया पहला पार्ट -1 एज इट इज़ e⁻⁻x, ये भी जैसा कि वैसा, लेकिन यहाँ पर e⁻⁻x ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पावर की पावर दोनों मल्टीप्लाई होंगे और हमको यहाँ पर मिलेगा e⁻⁻2x, ये 2 और ये x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और -1 एज इट इज़। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁻x, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने कई दफ़ा सॉल्व किया है कि डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁻x होता है नेगेटिव e⁻⁻x, इस तरह से होता है। तो यहाँ हमको मिलेगा नेगेटिव e⁻⁻x। तो यहाँ हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करते वक्त ये जो माइनस है, -1 माइनस साइन है -1 और ये नेगेटिव e⁻x है, ये दोनों के माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। तो हमको यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव e⁻⁻x, ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में e⁻⁻x जैसा कि वैसा, और ये स्क्वायर रूट भी जैसा कि वैसा यहाँ पर आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली हमारा। तो इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर e⁻⁻x है और ये e⁻⁻x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको यहाँ मिलेगा 1/e⁻⁻2x + 1। तो आप यहाँ पर भी इसे रोक सकते हैं और चाहे तो इसे और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने जाएं तो 1/e⁻⁻2x - 1, ये एज इट इज़ लिखिए आप। ये जो e की पावर में -2x है, अगर मैं इसे पॉजिटिव करना चाहूँ तो ये बन जाएगा 1/e⁻2x, ठीक है। नेगेटिव साइन पावर में है इसलिए 1/e⁻2x बनेगा इसकी जगह पर, और हमको ये स्टेप इस तरह से मिलेंगी 1/√1/e⁻2x - 1। अब इसे आप और भी सिंप्लीफाई करें तो इसे सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 1 - e⁻2x, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, e और 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 - e⁻2x अपॉन e⁻2x इस तरह से मिलेगा। और ये e⁻2x जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर 1 - e⁻2x स्क्वायर रूट में ये एज इट इज़ लिखा हुआ है और उसी के डिनोमिनेटर में e⁻2x है। तो ये जो e⁻2x है इसे हम ऊपर डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, जैसा कि रोल होता है कि इसे कैलकुलेट करने का। तो देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा e⁻2x अपॉन 1 - e⁻2x होगा। और अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ e की पावर में 2x है, 2x का मतलब होता है ये ex का ब्रैकेट स्क्वायर है, ex का e⁻x का ब्रैकेट स्क्वायर यानी e⁻2x है। तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होंगे और हमको एक लास्ट में स्टेप मिलेगी e⁻x अपॉन 1 - e⁻2x। तो आप इसे ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सब क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है y = cot इनवर्स x³। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन y = cot इनवर्स x³, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा dy/dx और d/dx cot इनवर्स x³, dy/dx cot इनवर्स x³। अभी कॉट इनवर्स का तो आपको पता होगा, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x², लेकिन कॉट इनवर्स ब्रैकेट ये कंपोजिट फंक्शन है। कॉट इनवर्स ब्रैकेट होता है -1/1 + ब्रैकेट स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ब्रैकेट में क्या है हमें उससे फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम कॉट इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिख लेते हैं। पहले कॉट इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा -1/1 + ब्रैकेट स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। अब देखिए अब ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में है x³, तो यहाँ हम x³ लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कॉट इनवर्स x³ को, और हमें इसका आंसर इस तरह से मिल गया। अब ये पार्ट के अंदर जो पहला हिस्सा है ये तो सॉल्व है। यहाँ पर हम x³ ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x की पावर में 3 और 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमको 6 मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमको मिलता है -1/1 + x⁻6, लेकिन ये जो x³ है, x³ का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 3x²। जैसा कि आप जानते हैं कि x⁻n का डेरिवेटिव होता है n
एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर x की पावर में 3 है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 3 हमको रखना है, तो 3x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर हमको मिलेगा इस सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव। देखिए पहले पार्ट में हमको लिखना है -1/1 प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हमको अगला स्टेप मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो -3x स्क्वायर हमको ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो -3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, यह है डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स क्यूब का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 टू द पावर x। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए शुरुआत में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 टू द पावर x, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स 4 टू द पावर x। फिर से हम यहाँ पर कॉट इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। कॉट इनवर्स ब्रैकेट होता है -1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट। तो यहाँ हमको मिलेगा, जब हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो हमको मिलेगा -1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है अभी यहाँ पर, तो यहाँ ब्रैकेट में है 4 टू द पावर x, तो यहाँ हम 4 टू द पावर x को पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने पहले सॉल्व किया था। 4 टू द पावर x के लिए हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, लेकिन यहाँ पर a की जगह पे 4 है, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 4 टू द पावर x लॉग 4। तो ये जो अगली स्टेप है वो इस तरह से मिलेगी। पहला टर्म एज इट इज़ रहेगा और जो दूसरा पार्ट है 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव ये होगा 4 टू द पावर x लॉग 4। अब अगली स्टेप में हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है जैसा कि हमने पहले किया था। तो हमको मिलेंगे यहाँ पर -4 टू द पावर x लॉग x, यहाँ हमने लिख लिया। यहाँ पर 4 टू द पावर x और 2 दोनों की पावर मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ मिलेगा हमको 4 टू द पावर 2x। तो -4 टू द पावर x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x, ये है डेरिवेटिव इस दिए हुए फंक्शन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, जैसा कि हमने पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 का, इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर मिलेगा हमको y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, जैसा कि दिया हुआ था। इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ मिलेगा और राइट साइड में डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स मिलेगा। और फिर हम यहाँ पे ज़ाब्ता यूज़ करेंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट का। टेन इनवर्स ब्रैकेट होता है 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का डेरिवेटिव कहिए आप इसे। यहाँ पर ब्रैकेट में f ऑफ x होता है, यानी x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर रूट एक्स है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम। टेन इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखते हैं पहले, तो ये हमको मिलेगा जैसा कि ज़ाब्ते में है 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट। ब्रैकेट में इस बार होगा रूट एक्स, ठीक है। अब आपको पता होगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, कितना होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स होगा इस सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव। देखिए पहला पार्ट ये एज इट इज़ होगा और दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव हमको लिखना है 1/2 रूट एक्स। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ ये रूट एक्स और स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होंगे और सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में हमको 1 प्लस एक्स मिलेगा और ये 2 और ये रूट एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, यानी हमको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये 1/2 रूट एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। तो यह है डेरिवेटिव इस पाँचवें फंक्शन का। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 का पाँचवा सब क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इस
6 का 7वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको ज़ाब्ता यूज़ करना है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट होगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मिलेगा हमको आंसर -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर और ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। देखिए इसके बाद की स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा और इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2x। ठीक है, ये माइनस साइन का माइनस साइन रहेगा यानी -2x आपको मिलेगा यहाँ पर। अब जब आप इसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा 2x, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, प्लस 2x होगा और अपॉन में 1 माइनस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर और ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए या फिर इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 8वां सवाल है y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में हम वैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2। यहाँ हम फिर से वही हिसाब से यूज़ करेंगे। साइन इनवर्स ब्रैकेट ये होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में है x टू द पावर 3/2। तो चलिए ज़ाब्ता यूज़ करते हैं। यहाँ पर ज़ाब्ते में हमको इस ब्रैकेट के अंदर रखना है x टू द पावर 3/2। तो ये होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर मिल गया और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3/2 हमको मिलेगा। देखिए अगली स्टेप के अंदर हमको यहाँ पर x टू द पावर 3/2 और ब्रैकेट स्क्वायर है तो यहाँ पर x की दोनों भी पावर मल्टीप्लाई होंगी यानी 3/2 इंटू 2 3/2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ओनली 3। तो यहाँ अगली स्टेप में हमको मिलता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पर अगर हम ज़ाब्ता यूज़ करें x टू द पावर n का तो हमको मिलेगा n x टू द पावर n-1। यहाँ n की जगह 3/2 है तो n यानी 3/2 x टू द पावर n-1 यानी x टू द पावर 3/2 - 1। तो हमने इसे भी डिफ्रेंशिएट कर लिया। देखिए अगली स्टेप के अंदर अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहला पार्ट तो एज इट इज़ होगा, इसमें फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो 3/2 वो एज इट इज़ होगा लेकिन x की जो पावर है वो 3/2 - 1 3/2 होता है 1.5 1.5 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो हम यहाँ हासिल करेंगे 3/2 x टू द पावर 1/2। और अगर आप देखें तो x टू द पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स। x टू द पावर 1/2 होता है रूट एक्स। तो ये x टू द पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिखेंगे और इस 3/2 को सबसे पहले हम 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा यानी अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब मिलेगा हमको 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 3 रूट एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 रूट एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। और ये है 8वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स y इक्वल टू कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। बहुत आसान सवाल है ये भी। सबसे पहले आप y लिखिए, यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ फंक्शन लिखा हमने कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। अब इसे मैं थोड़ा चेंज करके भी लिख सकता हूँ। देखिए इस तरह से y इक्वल टू ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पर कॉस क्यूब है तो मैंने कॉस क्यूब की बजाय यहाँ पर ब्रैकेट क्यूब लिख दिया। ब्रैकेट क्यूब यानी कॉस इनवर्स एक्स क्यूब ब्रैकेट क्यूब इस तरह से। अब अगर आप कॉस इनवर्स को देखें तो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है जो इस तरह से है, हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ेंगे। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये होता है एक्स के बराबर। तो यहाँ पर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब ये हमको मिल जाएगा एक्स क्यूब के बराबर यानी एक्स क्यूब ब्रैकेट क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ ये जो 3 है एक्स क्यूब ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पर एक्स की पावर में 3 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी हमको मिलेगा एक्स टू द पावर 3 × 3 यानी एक्स टू द पावर 9। तो y की एक नई वैल्यू हमको मिल गई एक्स टू द पावर 9 और इसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 9 और एक्स टू द पावर 9 का डेरिवेटिव होता है 9x टू द पावर 8 और यहाँ ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है। बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 10
तो क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू एक्स साइन टू द पावर 4, y इक्वल टू साइन टू द पावर 4 साइन इनवर्स रूट एक्स। सबसे पहले आप दिया हुआ फंक्शन लिखिए। अब यहाँ आप साइन टू द पावर 4 को ब्रैकेट टू द पावर 4 में कन्वर्ट कीजिए, तो y इक्वल टू मिलेगा आपको साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट टू द पावर 4। और यहाँ आप फिर से एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है एक्स के इक्वल, तो यहाँ साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स ये होगा रूट एक्स के इक्वल, तो रूट एक्स ब्रैकेट टू द पावर 4। तो यहाँ पर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2, तो 1/2 और 4 दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या फिर रूट एक्स टू द पावर 4 ये होता है एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हमको मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।